तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर पर फरमाया गया यह गाना किशोरदा का बाखूबी निभाया हमारे साथी रमाकांत यादव ने। और किसी कारणवश विलम्ब से आने के कारण मैं अपने सीरियल फाइनल ईयर के छात्र कुलदीप प्रजापति से अनुरोध करूंगा कि माननीय शाखा जनपदी कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा शुभम पाटिल एवं उसके साथी कलाकारों का मंच पर आएं एवं अपने नृत्य कौशल द्वारा अपने अतिथियों का मनोविनोद करें। अरे मुंह तो बंद करो अंकल। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। What a tremendous performance, first year boys. Now I would like to call Arpit Misra and Amar Upadhyay for further anchoring. Let's move on to our program. I would like to call Rahul Soni for poetry. Please clap. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज इस हसीन शाम में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है क्योंकि ये प्रोग्राम हॉस्टलर्स का है और हम हॉस्टलर्स घर से दूर रहते हैं 3 साल और उसके बाद हमारी ज़िंदगी बाहर ही कटती है। मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में कहीं भी मुश्किल रहता है घर में जाएं 10-15 दिन, होली दिवाली बस। तो इस हसीन कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हम एक चीज़ को पीछे भूल गए हैं, वो है माँ। उस माँ के लिए मैं पोइट्री डेडिकेट करना चाहूँगा। और पोइट्री कुछ इस प्रकार से है कि मेरी पोइट्री कहने का मतलब ये है कि मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस चीज़ से दूर रहते हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं 1.5 साल से बाहर हूँ घर से और हम इतने दिन से इस चीज़ से दूर हैं। बहुत लोग होते हैं जिनके घर में माँ होती है मगर उनकी केयर नहीं करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके पास जो चीज़ है उसकी केयर समझें प्लीज़। इसी पर है मेरी पोइट्री।
बाकी इसे कोई अपने दिल में ना ले अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो। मुझे नहीं मालूम यहाँ किनकी माँ जीवित है और किन्होंने माँ को खो दिया है, मगर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यहाँ जिनकी माँ जीवित हैं, जिनके पिता जीवित हैं, वे इस संसार के सबसे बड़े अमीर लोग हैं, सबसे बड़े संपन्न लोग हैं, सबसे बड़े धनाढ्य लोग हैं। मित्रों, 1 मिनट बैक में जाइएगा बचपन में और याद कीजिएगा जब हम छोटे से थे, चल नहीं पाते थे और 4 पैरों से चलते थे। उस वक्त हमने जब भी, मतलब कि उससे थोड़े बड़े होने पर, हमने जब भी माँ का स्तनपान करते थे, उस वक्त जब भी हमने माँ के एक स्तन को मुंह में लेकर दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने अपनी माँ को कितनी बार लात मारी, मित्रों उस माँ ने हमें भोजन देना बंद नहीं किया। अगर इस जगत में उस परमपिता परमेश्वर ने लात खाकर भोजन देने की शक्ति यदि किसी को दी है तो वो शक्ति माँ के लिए दी है। मित्रों, बचपन में याद कीजिएगा जब हम चौके में या रसोई में बैठकर माँ खाना बनाती थी और हम खाना खाया करते थे, उस वक्त जब भी हमने थाली पर बैठकर खाना खा रहे थे और इधर उधर देखा, वो माँ समझ गई और उसने नमक का डिब्बा हमारी ओर सरका दिया। हमारे बिना बोले को वो समझने वाली वो जब हमसे दूर होती है तो वो माँ हमें बहुत याद आती है मित्रों, बहुत याद। माननीय रमेश सोच जी की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मुझे अच्छी लगती हैं कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मित्रों, स्वामीनाथ पांडे जी की 3 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने 3 पंक्तियों में पूरा उपन्यास लिख दिया। उसने लिखा, एक विधवा माँ थी, एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था, एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी, मगर ये उस विधवा माँ के लिए अभिशाप का विषय था, दुख का विषय था कि साल में जो महीने 31 दिन के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। मित्रों, 9 महीने पेट में रखने वाली माँ अगर एक दिन भूखे रह जाती है तो हमें बहुत दुख होता है इस बात का। नौ महीने पेट में रखने वाली माँ जब जवान बेटे को एक दिन भारी लगी, तब इस नालायक हास्य व्यंग्य के कवि ने कुछ कविताएं माँ के नाम लिखी। कविता का आनंद उठाइएगा। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है। माँ मंत्रों का जाप है। माँ कलम है। माँ स्याही है। माँ दवात है। माँ परमात्मा के श्रय में गवाही है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ चारों धाम है। माँ याद है। माँ हिचकी, चूल्हा, धुआं, रोटी। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है, और माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व इस दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा कोई हो नहीं सकता। तो मैं ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। बिना पिता के माँ का अस्तित्व नहीं हो सकता। किसी ने शेर कहा कि पके फड़ पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और अपाहिज बाप हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं। अब जिस डायरेक्शन की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, उस डायरेक्शन की ओर चलिएगा और इस पंक्तियों का आनंद उठाइएगा। पिता क्या होता है? पिता जब पुत्र को बाजार लेकर जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं, और पुत्र जब 200 रुपए के सामान के लिए जिद करता है, उस वक्त एक पिता की व्यवस्था और पुत्र की जिद के बीच के एहसास को लेकर ये पंक्तियां सुनिएगा कि पिता क्या होता है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ मीठा तो कभी कुछ खारा है।
पिता 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 उंगली पकड़े हुए बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ मीठा तो कभी कुछ खारा है। पिता पालन है। पिता परिवार का अनुशासन है। पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता एक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता से ही बच्चे के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता परिवार की पूर्ति है। पिता कष्ट में दिए गए संस्कारों की मूर्ति है। पिता पिता जीवन को दान है। पिता पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, उनका अपमान नहीं उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में सभी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ है यदि बेटे के होते हुए माँ बाप असमर्थ हैं। वे खुशनसीब होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप के हाथ हजारों हाथ होते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत अच्छी, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ने बहुत अच्छी बात कह दी कि माँ नहीं है, सब लोगों को 3 साल हॉस्टल में बिताना पड़ता है। हम भी यहाँ पे 3 साल रहे हैं जब हमें माँ के हाथ का खाना नहीं मिला। बट एक व्यक्ति है, सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, सॉरी सर, थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ बोल रहा हूँ अदर देन प्रोग्राम। एक व्यक्ति है यहाँ पे जो हम यहाँ थे, पढ़ते थे और आज भी है वो व्यक्ति यहाँ पर, जिसने माँ की कमी, मतलब वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता लेकिन बहुत हद तक उसने पूरी करी है। तो एक थोड़ा सा एक टोकन ऑफ लव है, मैं भगवान सिंह को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, जो मेस के मैं योगेश साहू और सर्जन नायर को मंच पर बुलाना चाहूँगा। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है। साहू सर, सर्जन सर, जरा आइए देख। ये एक छोटा सा प्यार का तोहफा कह सकते हैं हम किसी की, जो उन्होंने हमें दिया हम उनको वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन माँ की कमी खलने नहीं दी इस व्यक्ति ने हमें। मिलती थी कुछ कच्ची कुछ पक्की, लेकिन रोटियां गर्म ही मिलती थी। मैं सर उस समय की बात करता हूँ और यहाँ आने के बाद लगा नहीं था कि इनसे मुलाकात होगी, और मतलब बहुत लंबा समय हो गया। 19 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। व्यक्ति नहीं बदला, ऊपर वाले की दुआ है। तो एक छोटा सा टोकन है हमारी तरफ से भगवान सिंह जी के लिए। Thank you for the moment. Thank you. Good one. अरे बंदे ने हमें खाना खिलाया भाई। एक दो नहीं, 3 साल। हर किसी को बचपन याद दिलाया है इसने, और हर किसी के हृदय पर वात्सल्य एवं करुण रस की धारा बहा दी है इस लड़के ने मंच में यहीं खड़े खड़े। और उसी का साक्षात उदाहरण हमने देखा, हमारे माननीय श्रीमान द्रवित हुए। उन्होंने अपने 19 साल पीछे चले गए और उन्होंने अपने
मेस के दद्दू को याद किया और उनको पुष्प से सम्मानित किया। यथाउचित जो सम्मान हुआ वो सम्मान दिया। धन्यवाद। I am again gracious of Rahul Soni. Now I would like to call Rahul Vyas for a solo performance, a sing a song. मेरे समस्त पास आउट सीनियर्स, मेरे सभी जूनियर्स और फर्स्ट ईयर वाले जूनियर्स और सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें जो गलतियाँ हों क्षमा करें। यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, फिर भी ना क्यों तू होता है सिला। तू मेरे वक्त का, मेरे दिल की दुआएं हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। रोज़ाना जब से मिले बन गए सिलसिले, रोज़ाना जब से मिले बन गए सिलसिले। पन्नोरी पन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, कुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। पन्नोरी पन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, कुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं ना जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। पानी दा रंग बैठ के, पानी दा रंग बैठ के, मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे, मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे। माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझना आया। अखां दा नूर देख के मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे, पानी दा रंग देख के मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे। कमली हो गई तेरे बिना आया नहीं जिंद मेरे, कमली हो गई तेरे बिना आया नहीं जिंद मेरे। बारिश बरखा सब कुछ बह गई, आया नहीं जिंद मेरे। अखां दा नूर देख के मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे, मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे। What a wonderful performance by Rahul. A huge round of applause for him.
रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना। सच्ची सी है ये तारीफ है दिल से जो मैंने करी है, तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। हो आसमां मिला ज़मीं को मेरी आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी तेरे बिना हमदम। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिश है तेरी अब दुआएं मेरी। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं, हाँ वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। थैंक यू वेरी मच। व्यास के द्वारा दिया गया है, जोरदार तालियां हो जाए राहुल व्यास के लिए। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सौरभ वर्मा, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अपनी पोएट्री को पेश करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत हंसाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही सीरियस माहौल हो गया था, रॉबिन भाई ने बहुत ही अच्छी पोएट्री बनाई थी माँ के नाम पे, तो मैं माँ से ही शुरुआत करता हूँ। मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं। होठों पे प्यारी प्यारी मुस्कान लिए, होठों पे प्यारी प्यारी मुस्कान लिए, हृदय में अमृत का वास लिए, वो मेरी प्यारी माँ बुलाती है मुझे व्यस्तता की पहेलियों को सुलझाते हुए। होठों पे प्यारी प्यारी मुस्कान लिए, व्यस्तता की पहेलियों को सुलझाते हुए, अपने अद्भुत अनमोल कपोल से छूते हुए, वो मेरी प्यारी माँ पढ़ाती है मुझे प्यार से पुचकारते हुए। धन्यवाद। हालांकि मेरा आज का विषय इतना सीरियस नहीं है, मैं आप लोगों को हंसाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब वो व्यक्ति अपने आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मित्र, उसके रिश्तेदार और उसके दोस्त यार उसके साथ होते हैं जो उसे रोक लेते हैं ऐसा करने से। तो बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग। मेरे भी साथ ऐसा हुआ एक बार। मेरे भी ज़िंदगी में एक बार ऐसा दौर आया था, तब एक रचना बनी। वो रचना प्रस्तुत है आपके सामने, पंक्तियाँ निवेदित हैं, कृपया सुने और आनंदित हो जाएं। और अगर दिल से वाह निकले तो कृपया तालियों के माध्यम से मुझे सूचित करने का कष्ट करें। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर
नित नई परेशानियों से घबराकर हमने आत्महत्या का निर्णय लिया। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर नित नई परेशानियों से घबराकर हमने आत्महत्या का निर्णय लिया। इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया। अजब ट्रेजेडी है यार, कोई रोकने वाला था ही नहीं। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर नित नई परेशानियों से घबराकर हमने आत्महत्या का निर्णय लिया। इस निर्णय का सभी ने स्वागत किया। तभी हमारे रूममेट है श्री ध्रुव दुबे जी, श्री 1008 ध्रुव दुबे जी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने अक्ल का काम किया है, पहली बार सही फैसला किया है। तुमने अक्ल का काम किया है, पहली बार सही फैसला किया है। तब मैं घबराकर अपने अमन श्रीवास्तव सर के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये नेक काम तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तुम बहुत बाद में आ रहे हो, बाद में आ रहे हो। फिर परेशान हो गया। तब मैं अपने साहित्यिक गुरु श्री राहुल मिश्रा सर के पास पहुंचा। उन्होंने मुझसे कहा, वो साहित्यिक भाई आदमी है, तो उन्होंने मुझसे कहा अब इस थियरी को अमल में लाओ, इससे पहले कि तुम्हारा विचार बदले तुरंत प्रैक्टिकल पे उतर आओ। अब इस थ्योरी को अमल में लाओ, इससे पहले कि तुम्हारा विचार बदले तुरंत प्रैक्टिकल पे उतर आओ। ये देखिए मेरे शुभचिंतक कितने अच्छे हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनकी बातें सुनकर मेरा रहा सहा धीरज भी छूटा। जैसे ही ये बात मोहल्ले में गई, सारा मोहल्ला झूम उठा। इनकी बातें सुनकर मेरा रहा सहा धीरज भी छूटा। जैसे ही बात मोहल्ले में गई, सारा मोहल्ला झूम उठा। कुछ लोगों ने घर की घंटी बजाई, दरवाजा खोलते ही गले में माला पहनाई और बोले भाई बधाई हो बधाई। हमने कहा बधाई किस बात की? तो उन्होंने कहा हमने सुना है आप मर रहे हैं, यकीन कीजिए साहित्य और समाज पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। हमने सुना आप मर रहे हैं, यकीन कीजिए साहित्य और समाज पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। हालांकि आपका जाना हम सबको खलेगा, पर हिंदी साहित्य आपका सदैव रेडी रहेगा। ये वक्त की जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है, जल्दी बताइए कब का मुहूर्त है? ये वक्त की जरूरत है, जल्दी बताइए कब का मुहूर्त है? पड़ोसियों का प्यार देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने भरे गले से कहा, भरे हुए गले से कहा, मरना तो तय है भाई, हम सोच रहे हैं कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए और उसमें हमारा कम से कम नुकसान हो पाए। पर हम सोच रहे हैं कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे हमारा कम से कम नुकसान हो पाए। इतना सुनते ही हाहाकार मच गया, हर आदमी सुसाइड स्पेशलिस्ट बन गया। आत्महत्या अपने अनुभवों से सताने लगा, मरने के नए नए तरीके बताने लगा। इतना सुनते ही हाहाकार मच गया, हर आदमी सुसाइड स्पेशलिस्ट बन गया। इतना अपने अनुभवों से सताने लगा, मरने के नए नए तरीके बताने लगा। तो जरा सुनिएगा, अब कुछ पंक्तियां निवेदित हैं आत्महत्या के तरीकों पर। तो ये है, भीड़ में एक कर्मचारी था। ये रेल से रिलेटेड है, ट्रेन से रिलेटेड है। तो भीड़ में एक रेल कर्मचारी था, शक्ल से मालगाड़ी का सवारी था। भीड़ में एक रेल कर्मचारी था, शक्ल से मालगाड़ी का सवारी था। पास आकर बोला, यदि आत्महत्या करनी ही है तो हमारे बैठने की जगह पर बस एक बार विदाउट रिजर्वेशन बम्बई से पटना तक चले आओ। भीड़ में एक रेल कर्मचारी था, शक्ल से मालगाड़ी की सवारी था। पास आकर बोला, यदि आत्महत्या करनी ही है तो हमारे बैठने की जगह पर बैठ जाओ, बस एक बार विदाउट रिजर्वेशन बम्बई से पटना तक पहुंच जाओ। आगे बढ़ जा, बस किसी तरह जनरल बोगी में चढ़ जा। आगे बढ़ जा, बस किसी तरह बस जनरल बोगी में चढ़ जा। ट्रेन तो पटना पहुंच जाएगी, लेकिन बेटा तेरी तो बस खबर ही आएगी। ट्रेन तो पटना पहुंच जाएगी बस, लेकिन बेटा बस तेरी खबर ही आएगी। और व्यंजना की दो पंक्तियां देखिएगा, ट्रेन तो पटना पहुंच जाएगी, लेकिन बेटा तेरी बस तो खबर ही आएगी। और अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो ट्रेन किसी पुल से गिर जाएगी।
या जाके किसी दूसरी ट्रेन से टकराएगी। परलोक का टिकट कटेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। परलोक का टिकट कटेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। और तो और मरने के बाद 2 लाख रुपए का मुआवजा भी मिल जाएगा। परलोक का टिकट कटेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। और तो और मरने के बाद तुझे 2 लाख रुपए का सरकारी मुआवजा भी मिलेगा। देखिएगा, ये है रेल की, ये है सरकारी भारतीय रेल। अब 2-4 पंक्तियां हैं हमारे सरकारी अस्पतालों के ऊपर, ज़रा गौर से देखिएगा और मुझे तालियों से संकेत कीजिएगा। ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप जागृत अवस्था में हैं। किसके काम में रहा था? हो गया बाद में। स्टार्टिंग में ही बोल चुका है वो रचना। अच्छा, अब हमारे देश में सरकारी अस्पतालों की स्थिति देखिए और चित्र देखिएगा सरकारी अस्पताल की एक